अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीरब ज़ीशान और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और मेरी तरफ से। और आप लोग जानते हैं हमेशा से पीसीबी ने आपका दिन बनाने के लिए किसी ना किसी क्रिकेटर, लेजेंड्स या यंगस्टर्स को बुलाकर ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान किया है। और आज भी इसी तरह से हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग लेजेंड क्रिकेटर्स को बुलाते हैं जो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आकिब जावेद, वहाब रियाज और सरफराज अहमद। सबसे पहले तो ये बताइए आकिब साहब कि ईद का दिन बेसिकली मनाया किस तरह से जाता है, कोई खास बात, कोई खास मेमोरी? देखिए, आप तो अब बचपन की ईद मज़े उसकी होते हैं, और जब आपके बच्चे छोटे हो ना तो फिर आप उसी तरह से गुजारना शुरू कर देते हैं। जो बाजारों में ले जाओ, शॉपिंग कराओ, सुबह भाई बेटी सी तो वो सुबह तैयार हो रही है, लेकिन अब जब से वो बड़ी हो गई, चली गई है, तो अब हमारी ईद बड़ी डिफरेंट रहती है। कोशिश करते हैं कि बाहर चले गए हैं या बीबी प्लान ही बन रहा, बाड़ों में चले गए, इस तरह से आजकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी। ग्रेट। वहाब, आपने मतलब अगर घर पे पूछा जाए ईदी कितनी बांट दी अभी तक? सही है, ऑब्वियसली मेरे अपने बच्चे हैं, भाई के हैं और बहनों भी आ जाते हैं, तो उसमें तो ईदी सबको ही देनी पड़ती है, तो उस पर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अगेन इतना तो हो ही जाता है, नॉर्मल है, लेकिन ये कि बच्चों की ईद होती है और यही उनको एक्साइटमेंट रहती है कि सुबह जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, एवरीबडी इज़ रेडी होगी, कहते क्या हमें ईदी मिले, तो बस वो पे पक्के हम लोग उसी को से। बिल्कुल सही है। सरफराज, आप ये बताइए कि चांद रात के ऊपर कोई खास चीज़ लाइक फैमिली के साथ बाहर जाना ज़्यादा मतलब वेगन कम तो नहीं करते हैं शॉपिंग में? देखिए, पहली बात तो ईद की, जहाँ तक रही बात तो ईद तो शुरू में फ़ायदा बहुत ज़्यादा इसका इंतजार करते थे, ईदी वगैरह मिलती थी। अब ये है कि ऐसी बात है, बच्चों की शॉपिंग होती है। जहाँ तक रही बेगम की बात तो ये होता है कि उनको ले जाते हैं शॉपिंग सेंटर में और दो दुकानों पर ले जाके खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से आप कुछ जो लेना है वो ले लें, ज़्यादा इधर उधर मच जाए। फिर तीसरा ऑप्शन तो लंबा हो जाता है, 3 4 5 6 7 वो हो जाता है, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं देते, लेके जाते हैं। पर वो लोग शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोगों का ये कि पहले ऑब्वियसली तैयार होते थे, चांदरात वगैरह पे जाके शॉपिंग वगैरह करते थे। अब ये कि पता है कि सलवार कमीज सिलवाना है और भाई ईद की नमाज़ पढ़ने का बुसान जाना है, और कहीं ये जाओ और वो जाओ। अच्छा, ये बताइए बचपन की कोई मेमोरी जो रिकॉल करना चाहें ईद वाले दिन? कुछ है, मतलब ये तो वो याद है कि जब वो बूट उस तरह के लेने, जो उसमें कभी फैशन होती है, जो वो $6 मिलियन $7 मिलियन एक सीरीज चलती होती है, बड़े बड़े बूट एड़ी वाले जो आजकल फिर फैशन में है, हाँ। वो पहनने, बचलांगे मारने, और इस तरह से जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ईदी मिली है तो एक दफ़ा तो एक ईदी तो एक फिल्म देखने की नज़र ही हो गई। अच्छा। वो कैसे? वो इसलिए कि वो जब छोटे छोटे बच्चे जब सिनेमा में जाते थे, तो वो लोग जो बहुत इर्द गिर्द वो देख लेते थे कि ये इनको बड़ा शौक है, इन्होंने फिल्म देखने को ब्लैक में जितने पैसे मिले उसने पूछ के कोई इतने एक बोतल या एक चिप्स के पैकेट के पैसे वापस कर रहे, बाकी सारे ले लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो बचपन में हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपकी लाइक लेजेंड्स क्रिकेटर्स भी तो आपकी मतलब एक होता है ना, आप इंस्पायर्ड होते हैं उससे और अब आपने जिनके साथ खेला, एंड देन द अपकमिंग क्रिकेटर्स, कोई ऐसा क्रिकेटर जिसको आप चाहें कि मैं ईद पे इनवाइट करूं? नहीं, ऐसा लगता है जब जिनके साथ आप खेले हुए हो 20 ईयर हो गया, तो वो तो मतलब कोशिश यही करते हैं कि जब भी हम लोग कहीं वो किसी जगह पे करते, कोई फंक्शन हो तो सबको ही वहाँ पे बात है। सो कोई एक स्पेसिफिक नहीं, ऑब्वियसली कुछ से आपकी दोस्ती से आता कि वो ओवरऑल जब सारे अवेलेबल होते हैं, तो जब आप बैठते हैं तो आप अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, तो उसका एक अपने बिल्कुल सही है। सरप्राज, आपकी एक वीडियो उससे सामने आती है कि आप जो है ना वो अपने एरिया के अंदर बाइक पर जा रहे हैं और मतलब बाद में भी आप लोग घूम कर है, तो कोई उस हवाले से बताइए कि क्या फील करते थे? पहले हमारा होता था अच्छा ऐप इस्तेमाल करो यार। तो उसमें दिक्कत ये कि जैसे मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ, मैं उसी गली में ही पैदा हुआ और वही बर्दाश्त कर वहीं पे हमारा घर भी है। बफर जोन? हाँ, बफर जोन। तो अभी नहीं एक ही घर है भाई। नहीं ये ऐसा शफीक और ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं, बैठी इनकी बातों में। आप तुम्हें दोनों शेख है ना, तो क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी ली हुई है लाहौर में। अगर नाम लेना आप लाहौर में कराची में तो 2 लोग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लाहौर में बाप लिया और वहाँ पे ऐसे शफीक अच्छा। कराची के। तो खैर वो ये स्टोरी ये है कि मैं उसी इलाके में रहा हूँ और ऐसी नॉर्मली वैसे ही घूमता रहा जैसे अभी भी घूमता हूँ। तो पाकिस्तान खेलने के बाद या चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद कोई ऐसी मेरी लाइफ में ऐसा कोई चेंज नहीं आया ना, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ यार कुछ बहुत बड़ा हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें नॉर्मलाइज रखी, जिससे ज़िंदगी में ना बहुत आसानी से गुजरी पिछली वाली, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी गुजर जाएगी सुकून से। तो इसीलिए मैं नॉर्मल रहता हूँ और
ऐसे ही घूमता तो रहता हूँ। आपको फैंस वगैरह नहीं मिलते वहाँ पे? नहीं, हमारे मोहल्ले में सब लोग बचपन से देख रहे हैं, तो मैच के बाद भी वो लोग देखने जा रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, चलो अभी भी जा रहा है, जा ही रहा वो है। कहते थे इसे कब से देखते हैं आप ही हाँ, तो कोई नई चीज नहीं देखते ना, वही आदमी देखा बचपन से, छोटा बड़ा बेटा अब बुढ़ा हो रहा है। सही है। अच्छा, आखिर ये बताइए कि PSL के साथ ही ये सीज़न भी ख़त्म हो रहा है और फिर उसके बाद अगले सीज़न का आगाज़ होना है, तो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये कितना काम कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए अभी 14-15 साल के बाद इसको हमने रिवाइव किया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेटबैक मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में वो 2009 में जब श्रीलंकन टीम में अटैक हुआ, इधर आपकी सारी टीमें आना बंद हो गई, स्टेडियम आपके जो खाली हो गए, आपकी डेवलपमेंट बंद हो गई, इस बिल्कुल वजह ऐसे ही है, इसको दोबारा शुरू किया। रिवाइव किया। कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी सारा NCA का भी सारा प्लान बन गया है। इसके अलावा और भी कराची है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मुल्तान है, फैसलाबाद, सियालकोट, और बच्चों को शुरू कर रहे हैं 15, 17, 19 एज ग्रुप, और शाहीन के ऊपर सरफराज भी अभी जैसे शाहीन के साथ है, 19 के साथ है, रिसेंटली उसके रिजल्ट भी मिले हैं अच्छे, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। एक और भी रिजल्ट मिला है, वुमेन क्रिकेट टीम हमारी कमबैक बड़ा शानदार हो रहा है उनका साउथ अफ्रीका में, रोजे की हालत में आपने फिर कितनी मतलब मेहनत करवाई है उनसे, लेकिन ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तीसरा आके ने अकेडमीज़ की बात की, और हम लोग फुटबॉल लोग गए रूप अकेडमीज़ की प्रोग्राम पर, सो हमें पता है कि जब आप कैंप करते हैं, जब आप एक जगह पे रहते हैं और जब आपको चीज़ों में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, चाहे वो आपकी मैन मैनेजमेंट हो, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हम लोग ऑलरेडी इन चीज़ों का और इदारात से पता था कि डे से कहाँ कैसे ये, और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मेरी और आकिब भाई से भी बात होती रहती थी कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग करें। तो वो एक एक्सपीरियंस हमारा कि इनके साथ हमने गुजारा, फिर 2001 से लेकर 2005 में मैं खुद अकेडमी का प्रोडक्ट रहा हूँ। सो उसकी वजह से आपकी जो गेम है वो बारीकी है, जो भी आपकी स्किल्स एनहेंस होती है, आपको गेम अवेयरनेस आती है, और फिर आपकी फिटनेस भी बेहतर होती है। तो हमने कोशिश ये की थी, जब हम कराची में 1-2 महीने, 1 महीना था, तो कोशिश ये थी कि जिन जिन चीज़ों पे हम लोग काम करना हम वहाँ से शुरू करें, क्योंकि शुरू से करते तो काफ़ी हाई वर्क करा था। एग्जैक्टली। सो हम लोगों ने वो चीज़ें देखी और उन पर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स हमें साउथ अफ्रीका सीरीज में नजर आए वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट आई स्टिल बिलीव कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और काफ़ी काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर हम अभी भी कर रहे थे। रमजान में भी बार है कि हम लगाओ, वो भी हम लोगों ने किया, और इसलिए इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। सरफराज, आपने भी माशाल्लाह बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई दी हैं, निभा भी हैं एज अ कैप्टन, फिर उसके बाद खुद मेंटोर बनना, फिर अंडर 19 के साथ जुड़ना, मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम हमें नजर आता रहता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से आप में? देखिए, पहले तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान से इतनी सारी क्रिकेट खेली, और उसके बाद चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब या आकिब भाई लोगों ने इस काबिल समझा कि मैं अंडर 19 के साथ जो है वो काम कर सकूँ। ऐसे देखिए इसके जो सब बात कर रहे हैं, आकिब भाई भी बात कर रहे हैं, वो आपने बात की, जो अकेडमियाँ लगती है ना उसका बहुत एडवांटेज होता है। मैंने अंडर 19 खेलने के बाद 6, 7 और 8 में कंटिन्यू 3 महीने इस नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अकेडमी की, जिसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट ये मिला कि जब हम अपने सीज़न में खेलने गए तो हमारी भरपूर तैयारी थी 4-5 महीने की। सेम अगर आप अंडर 19 की आप बात करते हैं तो अंडर 19 जो स्टार्ट हुआ कैंप लगना वो जुलाई में स्टार्ट हुआ, 5 महीने बच्चों ने कैंप किया, और उसके बाद हमने 3 टूर्नामेंट खेले, जिसमें 2 में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली अच्छा रिजल्ट नहीं है पाया, लेकिन आपको कुछ ग्लिम्स नजर आई जिसकी वजह से आपको नजर आया कि हाँ यार ये कैंप से फ़ायदा होता है। जैसे आकिब भाई ने कहा कि अकेडमीज को रिवाइव किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ आई थिंक मिसिंग थी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर ये इस तरीके से 19 के, शाहीन के या अंडर 17 के 3-3, 4-4 महीने ये कैंप लगेंगे तो आई थिंक बहुत बेहतरी आ सकती है आगे आने वाले क्रिकेट में इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए आकिब साहब कि आपको अगर मौका मिले पाकिस्तान के करंट प्लेयर के साथ टीम शेयर करने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, तो किसके साथ करना चाहें? जी अभी वाली हमारी उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो लाहौर कलंदर के भी हमारे साथ थे, और जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं यहाँ भी आते रहते हैं, तो वो टीम के साथ या एक इंडिविजुअल के साथ? कोई एक इंडिविजुअल जो आप चाहते हैं कि ये मेरे साथ हो या इसके साथ मैं खेलूँ या कुछ ऐसा? अच्छा, इसके साथ खेलो तो क्या? खेलूंगा, जब टीम में खेलूंगा तो सारी टीम ही हो गया, खेलूंगा तो मैं इसके साथ तो क्या खेल लूंगा। बट आई थिंक कि कोई भी टीम हो, अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि ये जो अब T20 क्रिकेट है, ये बॉलर के लिए तो ना खेलने बेहतर है, क्योंकि आप हमें जो आदतें हमें पड़ी हुई थी कि 10-10 ओवर में हमें 25-25 स्कोर, 30-30 स्कोर 10 ओवर में बनते थे, तो आज तो 1 ओवर में बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि मैं चलिए मैं 3 नाम लेती हूँ जिनको आप बोल करना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले बाबर आजम, साजिद अला फरहान,
या फखर जमान? तीनों को कर लो, मसला नहीं। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूंगी लेजेंड्स के बारे में। एनी पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर जिनके साथ आप मतलब जिनके साथ खेलना चाहें, जिनके अगेंस्ट? मैं वहाँ पे आधे उनको देखा है। अब कहते हैं कि उनके पास टाइम पड़ा, आधे लोग उनके पास इतना टाइम नहीं, मर्जी से खेल सकते, लेकिन अच्छा लगेगा उनके साथ कॉन्टैक्ट थोड़ा सा है। नाइस। सरफराज, आप एज अ कैप्टन, क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं, तो आपसे मैं ये पूछूंगी कि ऐसा प्लेयर के जो आप समझते हैं मेरी कप्तानी में ये प्लेयर अगर होता तो और भी अच्छा, लेजेंड? नहीं देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे विकेटों के पीछे खड़े होकर आप किसको कप्तानी करना चाहेंगे, किसको पकड़ना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के जितने भी ग्रेट बॉलर्स हैं सारे, उनको मैं चाहूँगा मैं विकेट कीपिंग करूँगा और उनकी गेंद पर जो है ना, पर उनको उस बॉलिंग को मैं एंजॉय करूँ। राइट। आपका एरा डिफरेंट है, बट ये कि सवाल जो है वो मैं करना चाहूँगी कि आपकी एरा में जो एक स्ट्रिक्ट फादर का रोल है टीम में, वो कौन प्ले करता है? हमारा तो शुरू से जब हमने शुरू की तो खासा थे जो कि कप्तान थे, और काफ़ी देर कप्तानी भी उन्होंने की, और उन्हीं का ही था सारा कंट्रोल भी, और सिलेक्शन के हवाले से भी, और फिर टीम की 92 में ही अगर आप देखते थे तो उनका काफ़ी पॉजिटिव। और दादा हु का रोल प्ले करता है? दादा वो हमारे एक ही थे, वो हमारे भी थे, उन तक भी आए इंतकाम आदम वो मुझे कहते यार तुझे इतना सा आया था मेरे पास, लेकिन देखो आप स्किपर आज भी वैसे ही लगते हैं, तब भी ऐसे ही लगते हैं माशाल्लाह, कि वो हमेशा से ऐसी लगती है। इसी भाई वैसे अंदर ही बहुत अच्छे, बड़ा उनको हमने तंग भी किया, लेकिन ग्रेट। वहाब टीम में शरारती छोटा भाई हसन अली। हसन अली, और एक मजाक बिल्कुल होता है, एक कजन ऐसा होता है जो आता है तो एक माहौल बन जाता है, वो वाला कजन इमाम। सरफराज कुप्पो हमारी टीम में तो यही है। क्या रीजन है? ये इसकी क्वालिटी ये थी कि 5 लोग आपस में बैठे हुए उनको लड़वा देंगे, हम उन दोनों को वो लड़ते रहेंगे, अब उनको पता ही चलेगा कि कार्रवाई इसलिए दिखाई। ये एक जो हमने सुना है ना कि जो कुप्पो होती हैं फैमिली में, तो सही वाली हर चीज में निकालना, वो ये हमारी टीम में चली। अच्छा वहाब, आपके लिए एक एक्टिविटी है, फातिमा सना के 3 छक्के लग रहे हैं, तारिक से स्टाइल में कमेंट्री। बड़ा मुश्किल है, वो बहुत स्लो कमेंट्री करते हैं तारिक भाई। और ये देखिए बहुत ही अच्छा शॉट, बाउंड्री के बाद 4 रन। फातिमा सना ने बहुत ही अच्छी कोशिश की छिक्का मारने की, लेकिन गेंद ठप्पा कहा से बाउंड्री क्रॉस। छक्का मारा भाई, मतलब क्या नहीं लगा, वही तो बोलो, पर की किन कोमोशों से बॉल होता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, मुंबई दिल्ली से उधर से वाले सुना। अच्छा, आपकी वाइफ जो है वो मतलब हम सब जानते हैं पोएट्री से बहुत उनका लगाव, और आपको मतलब उनके साथ इतना वक्त हो गया कि पोएट्री सुनते सुनते आप भी पोएट तो बन ही गए होगे थोड़े बहुत, तो कोई एक शेर सुना दे आज। ये कैसे पॉसिबल है? वो जो दिखती है वो सुना भी नहीं जा सकता। Oh my God. लेकिन ये है कि मुझे तो बिल्कुल ही इसमें होता है लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। तो आपने मुझे कहा था कि एक तो आपने सुनाना, वो एक शेरी है, उसमें ये है कि जैसे वो आपको बसंत और पतंग का पता है ना, हाँ, बिल्कुल। उसमें ये लोगों के लिए एक मैसेज समझ लें कि जितना खींचो तो हाथ कटता है, जितना तिनको तो डोर खंसती है, मैंने रिश्तों को ढील दे। वाह वाह, तो आप लोगों को स्पेस दें और उनको ढील दे। ढील दो। क्या बात है, जबरदस्त, तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सरफराज, आप में वैसे तो माशाल्लाह बहुत टैलेंट्स हैं, लेकिन ये है कि आपका एक सिंगिंग का टैलेंट है। अब रोजे गुजरे हैं, नात तो आपने सुनाई होगी बहुत, लेकिन आज ईद का दिन है तो मैं चाहती हूँ कुछ गुनगुना दूँ। ये जरूरी होगा, जरूरी है, टास्क है। अच्छा, एक ही सॉन्ग मुझे अच्छा आता है जिसमें मेरा सुर जरा अच्छा लग गया था, तो मैं 2-3 जगह गा चुका हूँ, तो चले हो गया। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादे फरामोश है तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ,
है वादे परामोश है तुझसा तो नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये वाकई में मुझे अंदाजा नहीं था कि कितनी देर में आप खूबसूरत गाते हैं। अच्छा सरफराज, इमेजिन कि आप कैप्टन हैं और आके बॉलिंग कर रहे हैं और इन्होंने गलती से 2-3 बाउंड्रीज में वो पड़ गई। अब आप इनसे बात कर रहे हैं और ये एक डायलॉग है, आप लोगों ने एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। अब आप इनके पास आए हैं कि मतलब बाउंड्रीज, अब आपका क्या रिएक्शन होगा और आप क्या जवाब? तो आपस में आप लोगों ने जरा डायलॉग पे फिर बॉलर चेंज कर मैं यही कहूँगा, आजकल तो जो क्रिकेट हो रही है उसमें 2-3 बाउंड्री यूज टू है आकिब भाई। लेकिन देखिए ना, तो आकिब जावेद है ना सरफराज अहमद। नहीं तो वो हो गया ना, अगर वो होगा तो फिर आकिब भाई बोलेंगे ना 2-3 बाउंड्री तो लगी है, उनको यूज टू बोले है, क्या हो देना, गया? अभी उनको बोले दे। तो मैं कहूँगा यार किसी और से करा दो। मेरा बच्चे तो मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये इतने मतलब हंसते हंसते हो जाएगा? मतलब ऐसा ही होगा, ऐसे और ही क्या होगा, करेंगे, और क्या क्या? होगा? अच्छा आके कोई स्लेजिंग का वाकया सुना दीजिए। मतलब आपने जिस एरा में आपने क्रिकेट खेली भी है ना, उसमें तो बड़ा एक एग्रेशन होता था प्लेयर्स के लिए, तो कोई वाकया याद है ऐसा? नहीं वो तो बड़े हैं, शारजाह में इंडिया बहुत सारे मैचेस हैं और वो हमारा एक वो टैक्ट था कि जिस तरह से बैटिंग पिच के ऊपर होता तो नहीं था, तो इस प्रेशर से इन चीज़ों से बड़े काम आसान हो जाते हैं। वो जो स्लेजिंग है वो टीवी बता नहीं सकते, बट होता यही है कि आपने जब डेड पिच है, शारजाह की पिच है, आप तेंदुलकर इस तरह के जो प्लेयर है, अजरुद्दीन है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे बैट्समैन को अंडर प्रेशर करने की। स्लेजिंग तो बहुत अब कम हो गई क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कुछ इशू बने हैं, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। आईसीसी के भी रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि वो एग्रेशन ही खत्म हो गया होता है प्लेयर्स के। टाइम के साथ चीज़ें बदल बदल जाती हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सरफराज, कभी ईदी मांगी है किसी से, किसी प्लेयर से? नहीं, प्लेयर से तो ईदी नहीं मांगी और इतना टाइम भी नहीं होता क्रिकेट। हम लोग ज़्यादातर जो है वो मैचेस में होते थे या फिर हमारी कोई प्रैक्टिस होती थी टूर पे, तो ये टूर पे ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ किसी से ईदी दी। आपसे भी कभी नहीं मांगी किसी ने? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं। अच्छा आकिब साहब, आपसे भी सेम क्वेश्चन है, कभी किसी प्लेयर को ईदी दी है या उसने मांगी हो आपसे? अभी मांगनी तो नहीं, लेकिन ये है कि अब चूंकि बच्चों को और उससे आगे काम पड़ गया है, क्योंकि अब आपके घर में जो इतने सारे लोग काम करते हैं या इधर आप जितने एकेडमी में लोग हैं, एक लंबी एक लिस्ट होती है सबको, आप ईद के मौके पे वो भी हो। वैसे कोई टोटल अमाउंट माइंड में आती है इतनी चली रहती है ईद वाले? अमाउंट क्या होनी है उसमें, अमाउंट क्या बताऊं? 300-400 डॉलर जिस हिसाब से आपने ब्लॉग गिनवाया ना, इतना बनना तो चाहिए। खासी बन जाती है। अब तो वो वाला रिवाज ही है, 100 वाला 200 वाला, अब तो सीधा 500 1000। अब वो छोटा बच्चा हो तो 1000 रुपये ले लेगा, ऐसे ना आप किसी आप रेंट आदमी को किसी को दे रहे हैं तो फिर वो बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी है कि आजकल तो बच्चों को याद हो गया है कि नहीं हमें वो ऑरेंज कलर वाला जो है ना वो नोट चाहिए। बिल्कुल ऐसे चाहिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें आज के दिन ज्वाइन किया। बस मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को भी ज़रा ईद मुबारक कहते, तो वहाँ मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप पे सब खुश रहे, वो कहाँ पे भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे और दूसरों को भी खुश करूँ। थैंक यू। सरफराज आप? मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा आबाद रहें, हंसती मुस्कुराते रहें। जी आकिब? मेरी तरफ से तमाम जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, सारी दुनिया में बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस मुबारक दिन पे, खुशी के दिन पे खुशियाँ बांटें, खुश रहें और अपने इर्द गिर्द खुशी मिलाएं। सो एवरीवन, मेरी तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने ईद का दिन अपनों के साथ सेलिब्रेट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी विल कैच यू बैक इन अनदर एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।